जहाँ पर वो अपने स्तर से ये नहीं कहती हैं कि हाँ अगर ये घटना हुई है तो हम इनके साथ हैं, विक्टिम के साथ हैं, कोई सिंपैथी का भी रोल नहीं होता है। इस तरह की सवाल अपने सिस्टम पे क्यों खड़ा कर रही है और ये देश को खंडित करने का प्रयास है। लोक गायिका का कार्य ये होना चाहिए जिससे समाज में समरसता फैले। नेहा सिंह को ये समझना चाहिए कि घटना कभी देश के अंदर करवाई नहीं जाती है। इससे पहले भी ढेर सारे घटना हो चुके हैं, इमरजेंसी से लेकर के गवर्नमेंट किसी की भी हो। आतंकवादियों का धर्म मेरे हिसाब से पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएं, पिछले 25 साल में लगभग 11 से 12 आतंकवादी हमला हुआ है। कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी ही अटैक में मारे जाते हैं ज़्यादातर। हिंदू सपोर्टर होने के नाते अब आप खुल के बोल पाएंगे कि आतंकवादियों का धर्म क्या है? भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर आजकल पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। आजकल पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही हैं और भारत में देशद्रोही के टाइटल से ट्रेंड कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हिंदू सपोर्टर यश जी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौर के सुर इतने बदले क्यों हैं। विपक्ष भी आज सरकार के साथ है लेकिन नेहा सिंह कुछ अलग ही बोल रही हैं। अभी हम लोग सच टॉक में हैं तो मनीष जी के भी ऑडियंस को अगर देखा जाए, मनीष कश्यप के और सच टॉक के जितने भी ऑडियंस हैं, तो पत्रकार का मतलब और एक नागरिक का मतलब ये होना चाहिए जो देश की इज्जत को बरकरार रखे और उनका जब नेम फेम हो जाए तो उस पर वो सवाल खड़े ना करें। सरकार पे सवाल खड़ा करना ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार के नीतियों पर जो सवाल खड़े करते करते देश के खिलाफ चीज़ों को जो ये प्रदर्शित कर रही हैं और चाह रही हैं कि हमें एक बहुत बड़ा हाइक मिल जाए, जो कि उचित नहीं है। ये नेहा सिंह जी जो हैं वो शुरू से इस तरह की चीज़ों को करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने का प्रयास करती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी आतंकवादी के द्वारा हत्या कर दी गई 26-28 लोगों की, जो कि रिकॉर्डेड है, इस दौरान नेहा सिंह का एक सिंपैथी भी उनके प्रति नहीं जा रहा है और वो देश के सिस्टम पे सवाल करने का प्रयास कर रही हैं। और लगातार अभी से नहीं, मतलब इससे पहले भी वो गवर्नमेंट को टारगेट करती हैं कि गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। लेकिन ढेर सारे ऐसे घटना हैं जहाँ पर वो अपने स्तर से ये नहीं कहती हैं कि हाँ अगर ये घटना हुई है तो हम इनके साथ हैं, विक्टिम के साथ हैं, कोई सिंपैथी का भी रोल नहीं होता है। और गाना गा करके, गीत बजा करके अपने आप को प्रदर्शित करती हैं कि वो बहुत बड़ी सिंगर हैं, जिसके कारण हम लोगों का, भारत देश के नागरिकों का मान सम्मान घटता है। और एक प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि हमारे देश की एक महिला, चाहे युवक, इस तरह की सवाल अपने सिस्टम पे क्यों खड़ा कर रही है और ये देश को खंडित करने का प्रयास है। लोक गायिका का कार्य ये होना चाहिए जिससे समाज में समरसता फैले। एक जिस धरती से वो आती हैं उस धरती का प्रचार प्रसार एक सकारात्मक रूप में होना चाहिए, ना कि अपने सिस्टम पे सवाल खड़ा करना। और सवाल खड़ा करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा करते करते देशद्रोही का टैग लगा लेना, ये नेहा सिंह की लगता है आदत बन चुकी है, जिसके कारण मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नेहा सिंह को ये समझना चाहिए कि घटना कभी देश के अंदर करवाई नहीं जाती है। इससे पहले भी ढेर सारे घटना हो चुके हैं, इमरजेंसी से लेकर के गवर्नमेंट किसी की भी हो, देशद्रोही इस देश में रह करके यहाँ घटना करके चला गया और उस समय भी घटना होते थे और आज भी उसी तरीके से घटना हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार एक किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको सकारात्मक बोलना चाहिए और समर्थन में रहना चाहिए। जब विपक्ष भी साथ में है तो उनका तो कहीं से लाई डाउन होना ही नहीं चाहिए। नेहा सिंह राठौर का जो वीडियो है वो पाकिस्तानी मीडिया एक तरह से प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज कर रहा है। नेहा सिंह वहाँ प्रमाणित हो सकती हैं, यहाँ तो कोई प्रामाणिकता नहीं है उनकी। अब वो पाकिस्तान को तो ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ चाहिए होते हैं जिससे वो आरोप लगा सके भारत देश पे। नेहा सिंह कोई ऑफिसर और डेलीगेट्स तो है नहीं जो उस चीज़ का प्रमाण देंगे कि हाँ मोदी जी ने ही ये चीज़ करवाया है। और पाकिस्तान अगर इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो पाकिस्तान के पूर्व चीफ आर्मी का ये बयान है कि जो भी घटना इस बार पहलगाम में हुए है वो प्रेजेंट आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनके द्वारा हुई है। ये उनका मीडिया में रिकॉर्डेड बयान है, आप लोग को देखना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। तो अब हम बताएं कि नेहा सिंह की बात माने पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बात हम लोग भारत देश में माने। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। आतंकवादियों का क्या धर्म? आतंकवादियों का धर्म मेरे हिसाब से पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएं, पिछले 25 साल में लगभग 11 से 12 आतंकवादी हमला हुआ है। अमरनाथ यात्री से लेकर के पुलवामा अटैक अगर हम लोग देखें
तो आतंकवादियों का धर्म तो सिर्फ मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक इस्लाम होता है, लेकिन आतंकवादियों को द्वारा मरने वाले का धर्म सिर्फ एक बचा है, वो है हिंदू, क्योंकि ये हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी ही इस अटैक में मारे जाते हैं ज़्यादातर। तो मुझे लगता है कि इस मारने वाले का तो धर्म भी सिद्ध हो रहा है और मरने वाले का भी धर्म सिद्ध हो रहा है। तो ये कोई ये नहीं कहे कि आतंकवादियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। ये इस चीज़ को हम लोग अब डिनाई कर देना चाहिए और इस देश के अंदर शांति जो भंग करने का प्रयास किया गया है पिछले 20 साल में 25 साल में, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी टारगेट है, वो है इस्लामिक। हिंदू सपोर्टर होने के नाते अब आप खुल के बोल पाएंगे कि आतंकवादियों का धर्म क्या है? हम लोग हमेशा खुल के बोलते आए और आज भी बोल रहे हैं कि अगर ये हिंदुओं का देश है, अगर ये हिंदू संस्कृति को बढ़ाने वाला देश है, बुद्ध भगवान की धरती है, आचार्य चाणक्य की धरती है, वीर शिवाजी महाराज की धरती है, तो इस देश की गौरवान्वित चीज़ें जो पीछे हम लोग साम्राज्य में और राज्य में पढ़ते आए हैं, उसमें साफ ये दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस देश में एक एजेंडा चल रहा है जो देश को विभिन्न चीज़ों में खंडित करके, जैसा कि पहले भी चला है, और उसमें एक एजेंडा को स्ट्रॉन्ग करने की बात हम लोगों के द्वारा हमेशा रखा गया है और हमेशा हम लोग रखेंगे और हमेशा खुल के बोलेंगे। इसमें हम लोगों को किसी का डर नहीं है, ना हम लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे ऊपर चाहे किसी भी अन्य जाति के ऊपर या फिर टेररिस्ट अटैक हो, चूँकि सुरक्षा से लेकर के, संस्कार से लेकर के इस देश ने हर कुछ अपनाया है और सारे देश और विदेश को भी पता है कि भारत एक विश्व गुरु है, था और रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना ने 100 मिसाइल की सपोर्ट किया है पाकिस्तान को और अंदरूनी भी करते रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान एक नंगा देश है, दिव्यांग है, जिसको एक वैसाखी की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। उसमें से एक चाइना है और चाइना इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग बना करके हर जगह डिप्लोमेसी खेलता है, चाहे वो भारत के साथ खेले या पाकिस्तान के साथ खेले। अब मुझे ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कारण क्या है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कारण ये है कि चाइना के अंदर भी मंशा है कि भारत देश को अंदर खंडित करके हमारे देश में, हमारे चीज़ों में मिला लिया जाए, जो कि असंभव है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। हम लोगों को चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ के भी ढेर सारे पॉलिटिशियन हैं जो चाइनीज़ गाड़ी पे घूमते हैं। अब लोग कहेंगे कि चाइनीज़ फ़ोन भी है, चूँकि जितना हम लोग वहन कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी अगर हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ में उसको अगर ब्रेक डाउन दें तो एक मैसेज चाइना को भी जाएगा कि हम लोग, अगर आप उनको मिसाइल और रॉकेट्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके सप्लाई को हम लोग रोक करके आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ को डाउन कर सकते हैं। ये हर एक नेशन भारतीय का जिम्मेदारी होना चाहिए आज से। अगर चाइना इस तरह की डिप्लोमेसी बार बार खेल रहा है तो हम लोगों के उसके इकोनॉमिकल वेल्थ पे जरूर चोट पर पहुंचानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हिंदू सपोर्टर यश जी को। नेहा सिंह राठौर पे आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।